श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमें कई व्यूअर्स हमें फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि सर हमारे घर के अंदर बहुत सारा वास्तु दोष है। पर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारी फैक्ट्री, हमारा घर रेंटेड है, वहां पे हम वास्तु के अनुरूप कोई भी प्रकार की चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारी शौचालय ईशान कोण के अंदर है। बहुत सालों से इस शौचालय की पीड़ा से हमारा पूरा परिवार दूषित हो रहा है, तकलीफ आ रही है, घर में समस्या आ रही है। पर क्या करें, भगवान ने खुद का घर नहीं दे रखा और हम किराए के घर में रह रहे। तो क्या वास्तु जैसा एक महान जो शास्त्र है वो हमारे लिए कुछ आशीर्वाद रूप नहीं हो सकता? ऐसी बहुत सारी पीड़ाएं हमें रोज सुनाई देती है, हमें रोज कॉल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं। तब हमने भी ऐसा सोचा कि क्या शास्त्र के अंदर कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जो बिना खर्च, यानी शौचालय को तोड़ के, किचन को हटा के, एंट्रेंस को चेंज करके, धर्म के अंदर कोई भी प्रारंभ नहीं है कि वहां पे सकारात्मक ऊर्जा को लेके आए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये ब्राह्मण देवताओं की पूजा, उनके द्वारा यज्ञ, उनके द्वारा बड़ी बड़ी पूजा का महत्व क्या है? अगर वो लोग भूदेव है, ये ब्राह्मण जो हमारा वर्ग है वो साक्षात भगवान का रूप है, पृथ्वी के देवता है। अगर उनके हाथ में ये पूरा कंसेप्ट है कि वो किस तरह से, जिनके पास पैसा नहीं है वहां छोटी बड़ी पूजा करवा के उनके जीवन के अंदर वास्तु दोष का निवारण कर सके, तो ये संभव है। खाली थोड़ी शास्त्र के ज्ञान की जरूरत है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है और किस तरह से इसको हमारे जीवन में प्रयोग करना है, और ये पूरा उपाय है, ये उपाय आपको अंत तक देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जिसमें आपको थोड़ा बहुत दिल से और श्रद्धा से देखना है। ये उपाय जो हम आपको बताएंगे, ये उपाय गरीब इंसान भी कर सकता है और पैसे वाला धनी इंसान भी कर सकता है। अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष है या कोई भी प्रकार का दोष है, जैसे आपके एंट्रेंस गलत है, किचन गलत है, टॉयलेट गलत है, आपका बेडरूम गलत है, आपकी फैक्ट्री के अंदर कहते हैं ना भूमि दोष है, तो उससे जो उसकी जो असर है वो सब आपके जीवन में आपको पता चलेगी। क्या कभी आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, कभी घर में धन की प्रॉब्लम आएगी, बीमारियां रहेगी, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपके वहां पे शादी ब्याह जैसे शुभ मंगल प्रसंग नहीं होंगे। ये सब क्या कारण है? ये सब वास्तु दोष का कारण है। अगर आप नित्य पूजा कर रहे हो तो इस सब स्थिति से हम निकल जाते हैं। इसलिए भगवान हमारे जीवन के अंदर ढेर सारे कहते ना समस्या तो देते हैं, पर हमारी पूजा, भक्ति, दान, पुण्य देख के उस समस्या से हमें बाहर भी निकालते हैं। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे कि विश्व के अंदर पूजाएं हो रही है, यज्ञ हो रहे, तो आप देखना यहाँ पे प्रॉब्लम की जो रेशियो है वो बहुत कम है। क्या हर कोई इंसान बिना शादी के जी रहा है? क्या हर कोई इंसान किराए के मकान में रह रहा है? क्या किसी के कोई लड़का पढ़ नहीं रहा? ये सब क्यों हो रहा है? ये यज्ञ, तप, जप और भक्ति से ही हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को सोचना है कि हमें क्या क्या उपाय करना है। तो आपको खाली दो ही उपाय करने हैं, वैसे बहुत सारे उपाय है, पर अगर आप मेरी बात मानो तो ये दो तो उपाय करो। उसमें से एक सबसे पहला उपाय है तुलसी माता के पौधे का। अगर आपके घर के अंदर तुलसी माता का पौधा नहीं है तो विशेष, ये जो बार हमारा कार्तिक का महीना चल रहा है, तो आप किसी तीर्थ स्थल से या कहीं से, कोई उद्यान से एक तुलसी माँ का पौधा लेके आइए। अगर वो तीर्थ स्थल से लेके आके आपके घर में लगाएंगे तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है, जिस घर में तुलसी माता का पौधा है वहां पे हमेशा गुरुजन ब्राह्मणों का आना जाना रहता है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर भूदेव का आगमन हो, तो वो भूदेव के आगमन के पहले भी आपको माता रानी तुलसी की वहां पे स्थापना करनी है। और तुलसी की स्थापना करने से राम, लक्ष्मण, जानकी भी आपके घर के अंदर वास करेंगे। ब्रह्मा, विष्णु का भी वास आपके घर में एक छोटे से तुलसी के पौधे के माध्यम से होगा। अभी आपको ही निर्णय लेना है कि आपके घर को किस तरह से स्वर्ग बनाना है। अगर आपके घर के अंदर बहुत बड़ा वास्तु दोष है, जिससे आप हमारी वीडियो देख के ही कहते हैं कि ये सब में तो बहुत पैसा लगता है, वास्तु वाले आते हैं खर्चा कर जाते हैं, तो उससे कैसे निवारण किया जाए? तो एक तुलसी का पौधा ये कार्तिक के महीने में लेके आइए और इसको आपके घर के आंगन में, छत पे या घर में कोई भी दिशा में लगा दीजिए। यहाँ पे कोई दिशा बंधन नहीं है। खाली आप उस तुलसी के पौधे को शौचालय के अगल बगल या ऐसे स्थान में मत लगाइए जहाँ पे आप कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे हो। ऐसे स्वच्छ स्थान में लगाइए जहाँ से आपके घर के अंदर पवित्रता आती हो। और इसमें भी बेस्ट में बेस्ट स्थान है आपके घर का ईशान कोण। ईशान कोण में अगर आप तुलसी का पौधा लगाएंगे तो तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा ईशान कोण को इतनी प्रभावित करेगी, इतनी एक्टिवेट करेगी, घर के तमाम प्रकार के
दोष दूर हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक दूसरा प्रयोग है, ये एक छोटी सी पूजा है। इस पूजा का पहले तो मैं आपको भावर समझा देता हूँ। आपको आपके घर के अंदर शिवलिंग की स्थापना करनी है। शिवलिंग की स्थापना करो, रोज उसको जलाभिषेक करो, उसका दूध पानी तिल से अभिषेक करो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक चीज हम बताते हैं कि भगवान शंकर की महिमा हम हर कोई शिव पुराण का स्मरण कर चुके, अध्ययन कर चुके होंगे। हमने कहीं पे सुना भी होगा कि शिव पुराण में भगवान शंकर का इतना आशीर्वाद है, इतने श्लोक है और इतना महत्व बताया कि वो आपके घर के अंदर अगर शिव पुराण की स्थापना की जाए और साथ ही साथ अगर शंकर भगवान की कोई भी प्रकार की छोटी बड़ी पूजा की जाए। शंकर भगवान की पूजा करने के बहुत बड़े विधान है। एक लघु रुद्र है, रुद्राभिषेक है, फिर रुद्री है, ऐसी बहुत सारी बड़ी-बड़ी पूजा है जो समय होते हुए आप भी कर सकते हो और भगवान आपके द्वारा भी करवा सकते हैं। पर आप सबसे पहले तो 2 प्रयोग कीजिए आपके घर के अंदर। प्रयोग करने का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आपको वास्तु शास्त्र के बारे में जानना पड़ेगा कि वास्तु शास्त्र का जीवन में हमारे महत्व क्यों है। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने इस महापुरुष के बारे में बताया है। ये वास्तु पुरुष महापुरुष है। इनकी उत्पत्ति, इनका जन्म किस तरह से हुआ? इनका जन्म शंकर भगवान के कहते हैं अंश में से हुआ है कि उनके पसीने की बूंदें, उनकी आंसुओं की बूंदें, ऐसी बहुत सारी दंत कथाएं। इन शॉर्ट के वास्तु पुरुष जो महापुरुष है, जो ब्रह्मा के द्वारा उनको आशीर्वाद दिए है, पर उनका जो जन्म का कारण है वो भगवान शिव बने। तो जो वहाँ वास्तु पुरुष अगर आपके घर के अंदर किसी भी वास्तु के नियम अधीन अधीन दूषित हो रहे हैं तो आपके घर के अंदर वास्तु दोष है। इससे आपको हर तरह की तन मन धन की पीड़ा पीड़ा लगेगी। अब आपको इससे कैसे बचा जाए? अगर आपके पास संजोग है, पैसा है और आपके पास कहते हैं ना कारोबार अच्छा है और पैसा है, तो आप उसका विधान करवाइए, मकान को तोड़-फोड़ करवाइए, वास्तु के हिसाब से बनाइए। आपके वहाँ पे कोई कंसल्टेंट है तो उनको आमंत्रित कीजिए और उनको बुला के पूरा वास्तु चेक कराइए। पर अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, रेंटेड मकान नहीं है, संजोग नहीं है और शक्यता नहीं है कि आप वास्तु के नाम पे घर पे तोड़-फोड़ करवा सकेंगे, तो क्या आपको सुख का कोई अधिकार नहीं है? नहीं, वास्तु पुरुष ने खुद ने आशीर्वाद दिए है कि अगर हमारे वास्तु के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो आपको शिव की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि वास्तु पुरुष वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और वो टोटली शिव जी के अधीन है। अगर आपके घर के अंदर रोज 15 दिन में 1 बार, साल में 2 बार, 3 बार या अनेक बार अगर आप शिव जी की पूजा कीजिएंगे, लघु रुद्र करवा सकेंगे, शिव जी का अभिषेक करवा सकेंगे, रुद्राभिषेक करवाएँगे, तो आपके घर या आपकी फैक्ट्री की भूमि में जो भी प्रकार का वास्तु दोष है, वह बिना तोड़-फोड़ उसका निवारण होगा। यहाँ पे आपको ये कोई भी कर्म कांड करवाना है, तो आपको कोई भी विधान भूदेव को बुलवाना पड़ेगा, जो इसके बारे में प्रॉपर विधि-विधान से उनको ज्ञान हो। तो आप आपके गाँव, शहर, कस्बे में से किसी भी भूदेव को आमंत्रित कीजिए और उनसे कोई भी शुभ समय में, शुभ शुभ महीने के अंदर शंकर जी से संबंधित कोई भी पूजा करवाइए और आपके घर का महावास्तु दोष का तोड़-फोड़ बिना निवारण कीजिए। फ्रेंड्स, ये एक छोटा-सा प्रयोग है, अगर आप श्रद्धा से करेंगे तो कुछ ही दिनों में घर की हालात पूरे चेंज होंगे, आपके जो सपने हैं वो पूरे होते रहेंगे और आपके जीवन के हर कष्ट दूर होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर